Yes class, good morning. Class today we will discuss about topic temperature scales. ठीक है क्लास हम लोगों ने कल रीड किया था कि हम ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट. देखिए कल रीड किया था ना यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट. तो क्लास यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ किया है वह 2 यूनिट्स के अंदर गिवन है. एक तो 37 डिग्री सेल्सियस में और एक 98.6 फ़ारेनहाइट. तो अलग अलग यूनिट में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो आपको अलग अलग थर्मोमीटर, अलग अलग टाइप के स्केल वाले थर्मोमीटर आपको यूज़ करने पड़ेंगे. देखिए यहाँ पे फर्स्ट थर्मोमीटर आपके पास है फ़ारेनहाइट वाला और सेकंड कौन सा आपके पास डिग्री सेल्सियस. यानी फ़ारेनहाइट में आंसर ये देगा आपको और डिग्री सेल्सियस में आपको आंसर ये देगा. ठीक है क्लास, ओके. तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स. तो आपको क्लास डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्या चाहिए, टेम्परेचर स्केल चाहिए. ओके. इन अ टेम्परेचर स्केल 2 रेफरेंस टेम्परेचर्स आर चोजन. क्लास जो आपका टेम्परेचर स्केल होता है उसके ऊपर 2 रेफरेंस पॉइंट गिवन होते हैं. उनको हम लोग मोस्ट कॉमनली क्या नाम बोलते हैं, उनको हम मोस्टली बोलते हैं द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यानी एक तो उनमें से फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का और एक उनमें से होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है. एंड डिफरेंस बिटवीन दोज टू इज ब्रोकन डाउन इनटू सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन्स. और क्लास उन दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच में काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं. ठीक है, कैसे, जैसे ये देखिए क्लास आपका 1 स्केल ये है, ये सिंपल स्केल है आपका जिससे आप डिस्टेंस मेज़र करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं. तो 1 2 या 0 से आप लोग 15 सेंटीमीटर तक बीच में छोटे छोटे काफ़ी सारे मार्क लगे हुए हैं ना, ये क्या है डिविजन्स, यानी ये भी रीडिंग देते हैं आपको. ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी डिविजन्स होते हैं काफ़ी सारे स्केल्स के बीच में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे. ठीक है, ये भी आपको टेम्परेचर की रीडिंग देंगे, कैसे देंगे वो भी बताएंगे. ओके ओके क्लास, द कॉमनली यूज्ड स्केल्स आर द सेल्सियस स्केल, द फ़ारेनहाइट स्केल एंड अ केल्विन स्केल. तो क्लास यहाँ पे 3 स्केल्स आपको गिवन है जो डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर डिफरेंट टाइप की यूनिट में आपको टेम्परेचर की वैल्यू देंगे, बताएंगे. ठीक है, फर्स्ट स्केल इज हियर सेल्सियस स्केल. दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय एंडर्स सेल्सियस. यानी कि किसने इसको डिस्कवर किया था या बनाया था, एंडर्स सेल्सियस ने. द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज डिग्री सेल्सियस. On these scales, the division fall between the freezing point of water taken 0 degree Celsius and the boiling point of water is 100 degree Celsius. क्लास ये कहते हैं कि जो कौन सा स्केल हमारे पास सेल्सियस स्केल के अंदर ये कहते हैं क्लास के अंदर जो 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, यानी इस पे वाटर जम जाता है यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर. और 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे अगर हमारे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो क्या होता है, बॉईल करना स्टार्ट कर देता है. और ये बोलते क्लास 0 से लेकर 100 के बीच में जो डिवीजन है, ये छोटे काफ़ी सारे डिवीजन है. कितने डिवीजन है, 100. अगर आप लोग इसको सिंपल भी डिफरेंस कर सकते हैं 100 - 0 तो कितना डिफरेंस आया 100, यानी बीच में कितना स्केल डिवीजन है छोटा 100. ठीक है क्लास. अब क्लास ये कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द लोअर फिक्स पॉइंट. 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर फिक्स पॉइंट. वेयर एज 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द अपर फिक्स पॉइंट. ओके क्लास, देयर आर 100 डिविजन्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. तो 0 से लेकर 100 के बीच में कितना डिविजन्स हुआ क्लास, 100. ओके, तो आप लोग बोलोगे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कितना करते करते आप लोग लास्ट में कितना पहुंच जाओगे 100 डिग्री. यानी आपका सेल्सियस स्केल के ऊपर जो रीडिंग गिवन होती है, वैल्यू गिवन होती है स्केल की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से और एंड कहाँ पे होती है 100 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, और इस स्केल का नाम क्या है, सेल्सियस स्केल या डिग्री सेल्सियस स्केल. ओके, अब यहाँ पे सेकेंड स्केल आपको बताने वाले क्लास फ़ारेनहाइट स्केल. इसमें भी यही सेम एज इट इज़ प्रोसेस रहेगा. फ़ारेनहाइट स्केल, दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. इसने इसको डिस्कवर किया. द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट. इसको डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग एफ के ऊपर ये छोटा सा ये लगा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, और ये फ़ारेनहाइट. ओके क्लास, एफ फॉर फ़ारेनहाइट. On this scale, the freezing point of water is taken as 32 degree Fahrenheit and the boiling point of water is taken 212 Fahrenheit. The lower
फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज 212। क्लास ये कहते हैं कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212। यानी ये अपर फिक्स पॉइंट है और ये लोअर फिक्स पॉइंट है, और दोनों के बीच में जो डिविजन्स है गिवन वो कितने हैं 180 फ़ारेनहाइट डिग्रीज। तो क्लास अब 180 ही है, हमें कैसे कंफर्म, अब इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए 212 में से 32 माइनस कीजिए तो डिफरेंस कितना आएगा 180 डिग्री, यानी कि 32 से स्टार्ट हुआ तो एक एक डिग्री एक एक फ़ारेनहाइट को बताते हुए कितना बता देगा आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर दे देगा आपको। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन आपको केल्विन स्केल क्लास। अब थर्ड स्केल आपके पास केल्विन स्केल है, आई थिंक जिसका फिगर आपके यहाँ पे नहीं गिवन है। ओके, केल्विन स्केल। दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन, इसको लॉर्ड केल्विन ने डिस्कवर किया था। द यूनिट ऑफ दिस स्केल इज केल्विन। जैसे क्लास यहाँ पे टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, यहाँ पे फ़ारेनहाइट को F से बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस को C से बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग केल्विन टेम्परेचर को K से डिनोट करते हैं। ओके, ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 273 केल्विन। क्लास यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होगा 273 केल्विन, यानी कि यहाँ पे जीरो के प्लेस पे कितना आ जाएगा 273 K फॉर केल्विन। ओके, अप्रोक्स, लेकिन इसका अप्रोक्स इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 273 K ये पूरा कंप्लीट वैल्यू नहीं है, इसका कंप्लीट वैल्यू होता है क्लास 273.15 केल्विन, ये कंप्लीट वैल्यू होता है इसका। ठीक है, आपकी बुक में फिलहाल इतना गिवन है 273 केल्विन, लेकिन इसका कंप्लीट वैल्यू होता है 273.15 केल्विन। ओके, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 373 केल्विन, और इसका बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है क्लास 373 केल्विन, ये भी अप्रोक्स में ऐसे ही है। इट इज़ कॉल्ड एब्सोलूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। क्लास जो आपका केल्विन, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी केल्विन स्केल की, मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझना। It is called the absolute scale of temperature since its 0K is the absolute zero, that is the lowest attainable temperature in the universe। इसका मीनिंग क्या हुआ केल्विन स्केल का, ये बताना चाह रहे हैं। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, क्लास एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो हमारे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, कम से कम टेम्परेचर, वो छोटा से छोटा टेम्परेचर जो यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल है। ठीक है ना, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है क्लास 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आके बॉडी के अंदर जो मैटर होता है वो वर्क करना बंद कर देता, मूवमेंट करना बंद कर देता 0 केल्विन के अंदर। और इसको अगर हम लोग इसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में बताए तो उसका आंसर होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्लास, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर क्लास जो मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कम, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आके बॉडी के अंदर का जो मैटर है वो वर्क करना, परफॉर्म करना बंद कर देता। इस टेम्परेचर पे बॉडी के अंदर मिनिमम एनर्जी होती है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। ओके, कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, द 3 टेम्परेचर स्केल्स। क्लास कन्वर्जन का मतलब क्या है, कैसे, मैंने आपसे बताया अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेज़र करना है तो ये वाला स्केल फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करना पड़ेगा, सेल्सियस में मेज़र करना है तो आपको सेल्सियस स्केल यूज़ करना पड़ेगा ना। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक सॉल्यूशन और भी है क्लास, हम लोग बाय हेल्प ऑफ फॉर्मूले की हेल्प से भी हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। अब वो फॉर्मूले कौन से हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला F डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 + 32 इज यूज टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके क्लास, इसका एक अनदर फॉर्म भी होता है क्लास, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं C/5 F-32/9। जब इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करें, इजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, अब हम इसका सेकंड फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9 इज यूज टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। क्लास ये डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और
सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो इसको हम लोग कल बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स कल करेंगे, ठीक है। हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके ऊपर, टेम्परेचर्स आपको चेंज करके दिखाएगी इन फॉर्मूलों की हेल्प से, तब आपको जाके क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।